संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज। लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद स्पीकर ने 12 बजे तक स्थगित की कार्यवाही। मानसून सत्र को लेकर पीएम मोदी का संबोधन। बोले, संसद को चलना देश के लिए जरूरी, साल तक चर्चा होनी चाहिए। चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन। कई कैबिनेट मंत्री शामिल। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजपाल भखूड़ी का निधन। 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से गई जान। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर साढौरा से बने थे विधायक। झज्जर के मुनीमपुर में बड़ा हादसा। बछड़े को बचाने कुएं में कूदे 4 लोगों की दम घुटने से मौत। कुएं की जहरीली गैस बनी मौत की वजह। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही के साथ, जो जारी है। और लोकसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई है। 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। और मॉनसून सत्र को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया और उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही चलना जरूरी है, क्योंकि संसद की कार्यवाही चलेगी तो ही जो साल तक वो रहेगी। संसद का सत्र बुलाया जाता है, सभी पहुंचते हैं वहां पर, और ऐसे में अगर स्थगित हो जाए कार्यवाही तो दिक्कत रहती है और ये साल तक नहीं रहेगा सत्र का बुलाना। इस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि तो फिर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है संसद की कार्यवाही। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे झज्जर के मुनीमपुर में, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर कुएं में 4 लोग कूदे हैं और दम घुटने की वजह से 4 की मौत हो गई। दरअसल गाय के बछड़े को बचाने के लिए ये कुएं में कूदे थे, लेकिन कुएं में जहरीली गैस थी और जहरीली गैस की वजह से इन 4 लोगों की जान चली गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतकों की पहचान 41 साल के दलबीर और नरेंद्र के रूप में हुई है। वहीं एक 37 साल के मोनू और एक प्रवासी मजदूर राम के रूप में इनकी पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि कुएं में बछड़ा गिर गया था और उसे निकालने के लिए एक एक कर 4 लोग कुएं में उतर गए, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण सभी बेहोश हो गए और बाहर नहीं निकल सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, बेहद ही दर्दनाक हादसा रहता है। 4 लोग कुएं में कूद जाते हैं और एक बछड़े को बचाने के लिए कुएं में कूदते हैं, लेकिन जहरीली गैस की वजह से 4 की मौत हो जाती है। बिल्कुल झज्जर के मुनीमपुर का ये बड़ा हादसा है, जहाँ एक बछड़े को बचाने के चक्कर में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल गाय के एक बछड़े को निकालने के लिए कुएं में कूदे थे, जहां जो है ऑक्सीजन की बेहद कमी थी, जहरीली गैस थी। दम घुटने के कारण ये वहां पर बेहोश हो गए। बाद में जो आसपास से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, शोर मचाया और बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को जो है मौके पर बुलाया गया, उन्हें सूचना दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बुलाया गया। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंदर जो जहरीली गैस होने की वजह से काफी देर बाद राहत बचाव कार्य शुरू हो पाया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जो आसपास जो लोग खड़े थे उनसे हमारी बातचीत, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राहत बचाव कार्य देरी से शुरू हुआ, प्रशासनिक अधिकारी देरी से पहुंचे, नहीं तो चारों की जान बच सकती थी। लेकिन ये चार जो है एक गाय के बछड़े को बिल्कुल, बचाने और के लिए 4 कुएं लोग के एक अंदर एक उतरे करके थे। कूदे। अगर एक कूदा था, बाकी लोग अगर समय पर जानकारी देते तो शायद जान बच सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप। तो उधर हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व विधायक का निधन हो गया। पूर्व कांग्रेस विधायक राजपाल भूखड़ी का निधन हुआ है। 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हुई। यमुनानगर के साढौरा से भूखड़ी विधायक रहे थे। साल 2009 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, निधन हो जाता है। मात्र अभी 55 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन जिस तरह से हार्ट अटैक उन्हें आया और उसके बाद उनकी जान नहीं बच पाई। पूर्व कांग्रेस के विधायक राजपाल भूखड़ी का निधन हो गया और इसके बाद से कांग्रेस में भी शोक की लहर है। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें भी शोक की लहर दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। मेरे सहयोगी परवेज खान यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी परवेज, बेहद दुखद खबर है। ये एक विधायक थे, पूर्व विधायक कांग्रेस के, जिनका निधन हो जाता है। क्या ये वजह रही हार्ट अटैक जिस तरह से बताया जा रहा है, और कब इसका पता चला? बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महज 55 साल की उम्र थी राजपाल भूखड़ी की और राजनीति में काफी एक्टिव रहते थे, क्योंकि कुमारी शैलजा के बेहद करीबी थे और उनका स्वास्थ्य जो है अचानक से जो है उनकी तबीयत खराब हुई है। इससे पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, सभी प्रोग्राम्स में वो दिखाई देते थे और बड़े ही एक्टिव और खुश मिजाज राजपाल भूखड़ी थे। मिलनसार उनका स्वभाव था, लोगों से मिलते रहते थे और अचानक से जो है उनका हार्ट अटैक हुआ और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। लेकिन जैसे ही अस्पताल लेकर गए उससे पहले ही उनका जो है सांस, जो शरीर जो था वो सांस छोड़ चुका था, जिसके बाद खबर पूरे यमुनानगर में शोक की लहर है। अभी हाल ही में जो है कल ही जो है जी बिल्कुल, शोक की लहर अवश्य है, क्योंकि जो समर्थक थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, दुख की खबर उनके लिए जरूर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परवेज। तो उधर चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन होगा और इस बैठक में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा भी मौजूद हैं। परचेज कमेटी की यह बैठक है। क्या क्या जो चीज़ें रहेंगी, किन की ज़रूरत है, इसको लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जा सकता है और कई चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मंजूरी भी दे सकते हैं। तो कई कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। पावर परचेज कमेटी की यह बैठक है और इस बैठक में कई खरीद के जो मुद्दे हैं उनको लेकर मुहर लग सकती है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंजूरी दे सकते हैं परचेज करने को। कैबिनेट मंत्री भी इसमें मौजूद हैं और सभी के साथ बैठक करने के बाद मंथन किया जाएगा। जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन इश्यूज पर ज़रूरत है, परचेज कमेटी इनमें आज निर्णय लेगी और फिर कई फैसलों पर आज इसमें मुहर लग सकती है। तो उधर यमुनानगर में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी बैठक के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। तो कांग्रेस की यह बैठक है जिसमें आज सभी जो नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपको पहले बता दें कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद, अब उनकी जगह संजय दत्त को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस का। वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हैं सभी जो जिला कार्यकारिणी के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात की जाएगी, बैठक की जाएगी। रणनीति के साथ साथ फीडबैक भी लिया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस में आगे काम किया जा सकता है।
बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। वहीं हरियाणा में भी मॉनसून नजर आने लगा है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, उमस थी, उसके बाद मौसम ने करवट ली है और हरियाणा हिमाचल दोनों जगह पर मॉनसून अब नजर आ रहा है। एक बार फिर से बारिश हो रही है और इसके साथ ही उमस भरी जो गर्मी मिल रही थी उससे भी राहत अब लोगों को मिलेगी। गर्मी बढ़ चुकी थी, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी थी और जिस तरह से करवट ली है उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हरियाणा से लेकर हिमाचल तक मॉनसून का मिजाज बदल चुका है। फिर अब मॉनसून ने करवट ली है और जिस तरह से गर्मी पड़ी थी अब बारिश नजर आ रही है। कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट नजर आएगी, साथ ही जो ह्यूमिडिटी थी उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है एक, और दूसरी आपको चंडीगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तो शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहीं दूसरे धर्मवीर गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरियाणा से लेकर हिमाचल तक दोनों जगह मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। मौसम ने मिजाज बदल लिया है। सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा का, मेरे सहयोगी धर्मवीर का, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, उमस बढ़ चुकी थी, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी थी, गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हुआ है, बारिश हो रही है, किस तरह का मौसम गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के कई सारे जिलों में बारिश की जो है संभावनाएं कही गई हैं, जिसमें कई जिलों में बारिश हुई भी है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम जो है वो बारिश का इंतजार कर रहा है। पिछले कई दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से लगातार गर्मी जो है वो बढ़ी हुई है और पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में सबसे गर्म दिन जुलाई का जो है वो रहा है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इंतज़ार बारिश का किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज एक तरह से कहा है कि दिल्ली एनसीआर में आज तेज़ बारिश आ सकती है और आज ही नहीं बल्कि अगले आने वाले कई दिनों तक लगातार ये बारिश रह सकती है। तो फिलहाल राहत नहीं है गुरुग्राम के लोगों को, एक तरह से बारिश का इंतज़ार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आज देर शाम तक बारिश हो सकती है और अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। गर्मी से निजात मिलेगी तो वहीं दूसरी जो दिक्कत है लोगों के सामने वो आ सकती है, वो है जी बिल्कुल, उम्मीद जताई जा सकती है धर्मवीर की आज बारिश होगी तो राहत जरूर गुरुग्राम में भी लोगों को मिलेगी। और अब रुक करूंगा मेरे दूसरे सहयोगी रणबीर का, शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणबीर, तस्वीरें भी नजर आ रही थी शिमला की, कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी, मौसम सुहावना नजर आ रहा है, तो किस तरह के हालात इस वक्त शिमला में है, कैसा मौसम है और बारिश को लेकर क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम रिज मैदान पर हैं। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। यहाँ मौसम तो फिलहाल बेहद सुहावना बना हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज 8 जिलों के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि 8 जिलों में कुछ एक स्थानों पर जो है तेज बारिश की संभावना है। कल से जो है मॉनसून थोड़ा रौद्र रूप दिखा सकता है। आज जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट है तो कल के लिए रेड अलर्ट है। लेकिन यहाँ राजधानी शिमला की बात करें तो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर जो है बारिश उतनी नहीं हुई है। सुबह के समय जो है हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद से मौसम यहाँ पर बेहद सुहावना बना हुआ है। तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ से निकल कर आ रही हैं। अगर आपको हम चर्च के पीछे जो जाखू की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी धुंध बिल्कुल रणबीर, तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, मौसम सुहावना बना हुआ है शिमला में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर। तो जिस तरह से मौसम फिर से एक्टिव हुआ है, उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को राहत जरूर मिलेगी बढ़ती उमस और गर्मी से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।